तो ये बात भी मेरे नौजवानों को ख्याल करना चाहिए। अब ये बात अलग है कि किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा। ये ज़रूर याद रखना, जिसने नबी के माँ बाप को काफिर का कोई था, बड़ी मुसीबतों में और बलाओं में गिरफ्तार हुआ। लोग फ़िक़हुल अकबर का हवाला देते इमाम आज़म की किताब का, याद रखना अइम्मा ने तहकीक करके बताया कि कुछ नुस्खों में कुछ लिखा है, कुछ नुस्खों में कुछ लिखा है। इस पर हमारे अइम्मा इस नतीजे पर पहुंचे कि कातिबों की गलती को बेस बना करके लोगों ने नबी के माँ बाप को काफिर कहने की भड़ास निकाली। इमाम आज़म अबू हनीफा का यह मसलक कैसे हो सकता है? इमाम आज़म अबू हनीफा का तो मसलक ये है कि अल्लाह अकबर, जिन जानवरों पे अल्लाह के रसूल ने सवारी की है, उन जानवरों की बेअदबी करने को भी इमाम आज़म कुफ्र कहते हैं। नबी के असा की बेअदबी करने को भी जो है वो इमाम आज़म कुफ्र कहते हैं। जो लकड़ी, जो असा हुजूर के हाथ में आ जाए, उसकी तौहीन को भी इमाम आज़म कुफ्र कहते हैं। तो नबी के माँ बाप की तौहीन की इजाजत कैसे दी जा सकती? फतावा आलमगीरी जो हिंदुस्तान की किताबों का बड़ा अजीम सरमाया है, 500 मुहक्किकीन उलमा ने मिल करके उसको लिखा है। उसमें लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह की नालैन को अगर कोई जुतड़ी कह दे तो वो काफिर हो जाएगा। जब हुजूर की पहनी हुई नालैन की तौहीन से इंसान काफिर होता है, तो जो नबी के माँ बाप की तौहीन करे उसका अंजाम क्या होगा? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अर्ज ये कर रहा था, मेरे नबी की अम्मी जान सैयदा आमिना खातून सलामुल्लाह अलैहा, दुरूद शरीफ पढ़ लें। कोई आप तवज्जो मेरी तरफ रख के कोई हंगामा आ रही ना करें। हुजूर का मिलाद पढ़ रहा हूँ। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, एक बार जहाँ मिलाद पढ़ लिया जाए, साल भर वहाँ रहमतों की बरसात होती है। अगर किसी घर में पढ़ लिया जाए तो वो घर चोरी से महफूज हो जाता है, आग लगने से महफूज हो जाता है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कहते हैं, मैं हुजूर का मिलाद पढ़ता हूँ, मिलाद के बाद सलाम पढ़ता हूँ, और मैं ये तसव्वुर करता हूँ कि शायद मेरा सारे अमाल रद्द कर दिए जाए, लेकिन मिलाद में नबी पे सलाम पढ़ता हूँ, अल्लाह इसी के सदके मेरी बख्शिश फरमा देगा। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मिलाद की महफिल में मैं नबी पे सलाम पढ़ता हूँ तो मैं अपने आप को अपने नबी से करीब पाता हूँ। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, मैं मक्के में मिलाद की महफिल में गया तो मैंने देखा आसमान से लेके ज़मीन तक के नूर की किंदीलें मुझे नजर आई। मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि मैं माथे की आंखों से देख रहा हूँ या दिल की आंखों से देख रहा हूँ। अलबत्ता मैंने किसी भी आंख से देखा, लेकिन इस नतीजे पे पहुंचा कि वो जो अनवार थे वो अनवार थे जो मिलाद की महफिल में फरिश्ते आते हैं उनके अनवार थे। तो जहां हुजूर का मिलाद पढ़ा जाता है वहां रहमतों की बरसात होती है। तो आप तवज्जो से सुन लें, हो सके तो दिल में जायज़ मुरादे लेकर के सुने, इसलिए कि मिलाद की महफिल में जो जायज़ मुरादे लेके हुजूर का मिलाद सुना जाता है, अल्लाह उन मुरादों को भी पूरा फरमा देता है। तो सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आमिना खातून सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि मेरे घर में ये 4 औरतें आई। उसके बाद मैंने देखा कि जब वक्त विलादत करीब आया तो एक परिंदे को मैंने देखा। वो परिंदा फरिश्ता था, परिंदे की शक्ल में था। उसने मेरे सर पर, उसने मेरे सीने पर अपना पर मलना शुरू किया। उस वक्त मैंने मशरूब देखे ठंडे। फरमाती हैं, इमाम कुस्तलानी ने लिखा है, फरमाती है कि वो बर्फ से ज्यादा ठंडा था, शहद से ज्यादा मीठा था और दूध से ज्यादा सफेद था, और मुझे इशारा किया गया कि इसको पिया जाए। फरमाती है कि मैंने वो पानी पिया, मेरे घर की छत खुल गई। फरमाती मेरे घर की छत खुल गई। यहाँ पर हम कोई किसी को कोई कमेंट तो नहीं करते, छेड़छाड़ तो नहीं करते, लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं कि जिनको ये जोम है कि मैं नबी की तरह, नबी मेरी तरह, कम से कम उसको ये भी सोचना चाहिए, नबी आते हैं तो छत खुलती है, घर की छत खुलती है। आपकी आमद पर क्या हुआ था आज जनाब, ज़रा ये तो बताएं। अल्लाह अकबर, घर की छत खुली और फरमाती कि तारे ऐसे करीब आते थे, मुझे यूं लगता था मेरे सर पे गिर जाएंगे। तारों से आवाज़ आती थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुबह सादिक का वक्त था। फरमाती हैं मुझसे एक नूर चमका, फरमाती मुझसे एक नूर चमका, बस इतना था कि उस नूर की रोशनी में मैंने अपने घर में बैठे बैठे मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। अपने घर में बैठे बैठे उस नूर की रोशनी में मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। कुर्बान जाएं, जिस दिन पैदा हुए हैं उस दिन माँ को मुल्क शाम तक दिखाया,
मुल्क के शाम के महल्लात तक दिखाया। अरे जिसके नूर की चमक आमिना जैसी वलिया को इतना दिखा सकती है, जिसके नूर की चमक इतनी दिखाती है, वो नूर वाला कितना देखता होगा। अल्लाह अकबर। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं, शश जहत समत मुकाबिल, शबो रोज एक ही हाल, धूम व नज्म में है आपकी बिनाई की। समतें कितनी है? 6 समतें, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, 6 समत है। इमाम कहते हैं कि 6 समत तो 24 घंटे नबी के सामने एक ही हालत में है। क्यों? दलील क्या है? उनके देखने की शान सूरे वन नज्म बयान कर रही है, मा जागल बसर व मा तगा। जब वो खुदा को देखते हैं तो कायनात को नहीं देख सकते, वो कायनात को नहीं देख सकते। अपना नबी वो शान वाला है। हज़रत आमिना खातून फरमाती है कि मैंने घर में बैठे बैठे मुल्क के शाम के महल्लात को देख लिए। हज़रत आमिना को काफिर कहने की वजह मेरे ये समझ में आती है कि मुनकिर ये गवारा नहीं करता कि मिलाद की ये रिवायतें साबित हो जाए, क्योंकि आमिना को मुसलमान मानेंगे तो ये रिवायतें भी मानना पड़ेगा, और आमिना को काफिर बना देंगे तो ये रिवायतें सिरे से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन तुम्हें नहीं पता है, तुम 1857 के बाद आए हो, तुमसे पहले भी मिलाद बयान करने वाले करते रहे, और जब तक क़यामत कायम नहीं होगी मिलाद बयान होता रहेगा। हमारे इमाम ने तो चैलेंज के साथ कहा है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। दिन 2 दिन नहीं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और खुदा की इज्जत की कसम, सिर्फ हम ही नहीं सुनाएंगे, जब तक जमीन पर हलाली नस्ल बाकी रहेगी मिलाद मुस्तफा मनाया जाता रहे। जब तक जमीन पर हलालियों की नस्ल बाकी रहेगी मिलाद मुस्तफा मनाया जाता रहेगा। इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत इंसानों को विरासत में नहीं मिलती, माओ की शराफत की बुनियाद पर मिलती है। अगर हम मिलाद मनाते हैं तो माओ के हाथ चूम कर कहते हैं ये तुम्हारी शराफत थी जिसके सदके में खुदा ने हमें मुस्तफा की वफादारी अता की। अगर नबी का इश्क है तो माँ को दुआ दो कि माओ ने शराफत कायम रखी, तब जाकर खुदा ने तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत की वफा अता। अगर नसब सलामत हो तो जानवर भी वफादार मुस्तफा होता है, हैं? अगर नसब सलामत हो तो जानवर भी वफादार मुस्तफा होता है, और नसब में गड़बड़ हो तो वलीद इब्न मुगीरा जैसा मक्के का मुफक्किर कहला कर भी मुस्तफा जाने रहमत को गालियां देता नजर आता है। लेकिन कुरान उनको आईना यूं दिखाता है, कोई गुस्से में नहीं आए कि वो मालेगांव वाला आके क्या कह गया। कुरान कह रहा है उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम। कुरान ने आईना दिखाया है जनाब। हुजूर की बारगाह में मुंह खोलने से पहले जरा सूरे नून वल कलम भी पढ़ लिया करें। लोग कहते हैं अखलाक का मुजाहरा करें, अखलाक का। हम कहते हैं हमारे नबी ने हमसे कहा है, कौन सी अखलाक हो? लल्लू पप्पू चप्पू के अखलाक हम नहीं जानते। मेरे नबी ने तो कहा तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह, अल्लाह के अखलाक से मुज़य्यन हो जाओ। अल्लाह के अखलाक ये है, कोई नबी की एक गुस्ताखी करे तुम तारीफ करो और उस गुस्ताख के 10 ऐब को बयान करो। ये खुदा के अखलाक है, ये खुदा के अखलाक है। खुदा है ये वो अल्लाह जो सत्तारुल अयूब है, जो सत्तारुल अयूब है, जो गफ्फारुल ज़ुनूब है। जब महबूब की बारी आती है तो वो ये नहीं देखता कि काबे का मुतवल्ली है, वो तो ये देखता है महबूब का दुश्मन है। और तुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम कह के सारे पर्दे उठा देंगे ताकि क़यामत तक पता चले हबीब का गुस्ताख कौन होता है। हबीब का गुस्ताख, हर काफिर गुस्ताख नहीं होता, लेकिन हर गुस्ताख काफिर होता है। अगर काफिर का नसब भी सलामत है, कुफ्र करेगा, नबी की तौहीन नहीं करेगा। नबी की तौहीन कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही, अल्लाह ने हम सुन्नियों को सरकार की मोहब्बत की खैरात में से
नारे तकबीर। सैयदा आमिना खातून फरमाती हैं कि हुजूर ज़मीन पर आने के बाद सबसे पहला जो काम किया वो ये कि पेशानी को ज़मीन पे रख कर आपने अल्लाह की तौहीद बयान करने के बाद फरमाया रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मेरे इमाम फरमाते हैं पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। फरमाती हैं कि जब मैंने उनको देखा तो उनकी जो है वो नाफ भी कटी हुई थी और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम को ख़तना की ज़रूरत नहीं थी और वो बिल्कुल साफ़ सुथरे, उन पर कोई जो है वो गलाजत और गंदगी का असर न था। इस शान से अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पैदा हुए और फिर थोड़ी देर के बाद वो मेरी नज़रों से ओझल हो गए। इमाम कुस्तलानी फरमाते हैं कि सैयदा आमिना कहती है मैं घबरा गई कि वो कहाँ चले गए। तो ऐसे में मैंने एक बादल का टुकड़ा देखा जिससे आवाज़ आई कि इनको हर खुश्की और तरी पर घुमा दो ताकि खुश्क तरी वाले जान जाएं कि अल्लाह का महबूब तशरीफ़ ला चुका है, अल्लाह के हबीब की आमद हो चुकी है। उसके बाद सैयदा आमिना खातून फरमाती हैं कि जब वो मेरी निगाहों के सामने आए तो गोया कि उन्हें गुस्ल दिया जा चुका था और फिर मैंने देखा कि उनके हाथों में चाबियों का एक गुच्छा था। मैंने सोचा कि मैं गरीब खातून हूँ, मेरे घर में तो पहली बात तिजोरियाँ नहीं है और तिजोरियाँ भी हो तो बच्चों के हाथ में पैदाइश के बाद चाबियाँ थामने का जो है वो ज़ौक़ और हिम्मत नहीं होती। मैं यही सोच रही थी कि गैब से आवाज़ आई मोहम्मद को अल्लाह के ख़जानों की कुंजियाँ अता कर दी गई हैं। ये मुशाहिदात सैयदा आमिना खातून रदी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा। हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं उस दिन मैंने देखा कि काबे पे सजे हुए बुत औंधे मुँह गिर पड़े और काबा जो है वो मरवा की तरफ झुकता हुआ नजर आया। जब मैं घर की तरफ गया तो मैंने क्या देखा, आमिना ने मुझे बशारत दी मुबारक हो आपके घर पोता आया है और बेटे की विलादत भी है। एक मामला और मसला था कि नाम क्या रखें, तो हज़रत आमिना ने कहा कि नाम क्या रखेंगे, तो उस वक्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ताला ने इल्हाम फरमाया और आपने फरमाया इसका नाम मोहम्मद रखा जाए। हज़रत आमिना खातून कहती हैं मैं मुस्कुरा पड़ी कि जब ये पैदा हुए तो गैब से आवाज़ आती थी मोहम्मद तशरीफ़ ला चुके हैं। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के और नाम जो रखा मोहम्मद, ख़ास बात इस नाम की ये है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारा क्या बिगड़ता है कि तुम्हारे घर में 3 बेटे हों और तीनों का नाम मोहम्मद हो। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने मेरी मोहब्बत में अपने बच्चों का नाम मोहम्मद रखा क़यामत के दिन उसके और उसके बाप की मैं शफाअत करूँगा, यानी उस बच्चे के और उसके बाप की शफाअत करूँगा। और हदीस पाक में आता है, इमाम अहले सुन्नत ने भी इस हदीस पाक को नकल किया है कि जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह तबारक व ताला का मुनादी निदा करेगा ए मोहम्मद जन्नत के दरवाज़े पर पहुँच जाओ। तो उस वक्त जितने मोहम्मद नाम के होंगे वो सब के सब जन्नत के दरवाज़े पे होंगे। तो उस वक्त फरिश्ता कहेगा तुम्हें नहीं कहा गया, उनको कहा गया है जो असले कायनात है, जो रूह कायनात है। तो वो कहने वाले कहेंगे ये कैद तो नहीं लगाई गई थी, मोहम्मद कह के बुलाया गया था, सब आ गए। तो कुदरत का दरियाए करम जोश में आएगा और ऐलान होगा कि इन सब को जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। हदीस पाक में आता है जिसका नाम हुजूर की मोहब्बत में मोहम्मद रखा हो वो जिस दस्तरखान पे बैठे उस दस्तरखान पे खाना कभी ना घटे। जिस मोहम्मद नाम की बरकत ये है और कुर्बान जाएं नाम मोहम्मद का एहतराम हमारे बुज़ुर्गों ने कितना किया और मोहम्मद नाम कितना रखा। इमाम गज़ाली का नाम भी मोहम्मद था, उनके अब्बा का नाम भी मोहम्मद था, उनके दादा का नाम भी मोहम्मद था। अब तो लोग कहते हैं मौलाना कोई नया नाम दीजिए और नया नाम किसी क्रिकेटर के नाम पे, किसी नचनिया के नाम पे, किसी हीरो के नाम पे रखते हैं। हालांकि नाम मोहम्मद की शान क्या थी और क्या है कि अल्लाह अकबर। मौलाना जमीलुर रहमान कहते हैं आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नाम मोहम्मद। रखो लहद में जिस दम अजीज़ो पढ़कर सुनाना नामे मोहम्मद, पढ़ती दुरूदे दौड़ेगी हूरे लाशा जो लेगा नामे मोहम्मद। और आँखों में आकर दिल में समाकर
रंगत रचा जा नामे मोहम्मद, अपने रज़ा के कुर्बान जाऊं जिसने सिखाया नामे मोहम्मद, अपने जमीले रज़वी के दिल में आजा समाजा नामे मोहम्मद। नामे मोहम्मद की शान क्या। इमाम गज़ाली का बचपना था, 4 साल की उम्र थी या उससे कुछ महीने ज़्यादा होगी। मदरसे में दाखिल किए गए, चंद ही दिन हुए थे। उस्ताद ने कहा बेटे तेरा नाम क्या है, तो जवाब नहीं दिया। फिर उस्ताद ने पूछा तेरा नाम क्या है, गज़ाली अपना असल नाम बता, जवाब नहीं दिया। फिर कहा गज़ाली अपना असल नाम बता, जवाब नहीं दिया। उस्ताद को नाराज़ हुए, जब वो ज़द कोप की कि सबक पूछता तो याद रहने और न रहने के इम्कानात थे, क्या कोई अपना नाम भी भूल सकता है। बहुत ज़िद्दी बच्चा ही है, मार खाई। जब उस्ताद कहीं और मसरूफ़ हो गए तो थोड़ी देर के बाद वज़ू करके आए और कहा उस्ताद मेरा नाम मोहम्मद है, मेरे अब्बा का नाम मोहम्मद है, मेरे दादा का नाम भी मोहम्मद है। तो उस्ताद ने कहा बेटे थोड़ी देर पहले बता देता तो मार तो न खाता। तो कहा कि उस्ताद क्या करूं, वज़ू नहीं था और मेरी माँ ने मुझे ये सबक पढ़ाया है कि बेटा बेवज़ू कभी नाम मोहम्मद मत लेना। कुर्बान जाएं, ये मुसलमानों का हाल था। मुस्तफ़ा जान रहमत से मोहब्बत का ये हाल था कि हुजूर का नाम, हालांकि ये ना फ़र्ज़ है ना वाजिब है, मगर इश्क के भी कुछ तकाज़े होते हैं। जिसमें इश्क जितना ज़्यादा होता है, मोहब्बतों का अंदाज़ भी, अदब का अंदाज़ भी उतना ज़्यादा होता है।